अगर आप यूट्यूबर हैं, यूट्यूब से अर्निंग करते हैं या फिर यूट्यूब से अर्निंग करने का सोच रहे हैं तो यूट्यूब की इस इंपॉर्टेंट अपडेट को बिल्कुल इग्नोर ना करें। यूट्यूब ने मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया में कुछ चेंजेस किए हैं, वो कब से लागू होंगे, आखिर इन चेंजेस का आपके चैनल पे क्या अफेक्ट होगा, मोनेटाइज चैनल पे क्या अफेक्ट होगा, नॉन मोनेटाइज चैनल पे क्या अफेक्ट होगा, और इसके अलावा अलाउ डोंट अलाउ और स्किप फॉर नाउ का जो ऑप्शन आ रहा है उसमें आपको क्या सिलेक्ट करना चाहिए, यूट्यूब ने जो ईमेल भेजा है उसका क्या कॉन्सेप्ट है, या फिर यूट्यूब के YT स्टूडियो में जो नोटिफिकेशन आ रहा है उसका ओवरऑल क्या कॉन्सेप्ट है, आपको क्या करना होगा। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द हानियाज़ टेक्निकल चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये पूरी अपडेट बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो चलिए सबसे पहले यूट्यूब की ईमेल देखते हैं और समझते हैं कि यूट्यूब ने बेसिकली क्या कहा है। सो गाइज़, अब सबसे पहले ये ईमेल देखें जो यूट्यूब ने क्रिएटर्स को भेजी है, और अगर तो अब तक आपको यूट्यूब की तरफ से ये ईमेल रिसीव नहीं हुई तो आने वाले कुछ दिनों में आपको भी ये ईमेल सेंड कर दी जाएगी। ईमेल का मेन मैसेज ये है कि यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम्स के टर्म्स अपडेट हो रहे हैं, और अगर आप यूट्यूब से अर्निंग करते हैं तो आपको 31 जनवरी 2027 से पहले अपडेटेड टर्म्स रिव्यू करके एक्सेप्ट करने होंगे, और याद रहे ये डेडलाइन इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा यूट्यूब के मुताबिक अपडेटेड टर्म्स 1 फरवरी 2027 से अप्लाई होंगे, और अगर आप डेडलाइन तक रिक्वायर्ड टर्म्स एक्सेप्ट नहीं करते तो कुछ मोनेटाइजेशन फीचर्स जैसे लॉन्ग फॉर्म एड्स, शॉर्ट एड्स, यूट्यूब प्रीमियम और फैन फंडिंग फीचर्स का एक्सेस अफेक्ट हो सकता है। इसलिए अगर आपको भी ये ईमेल रिसीव हुई है तो इसे इग्नोर ना करें। सो अब अपडेटेड टर्म्स कैसे एक्सेप्ट करने हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया समझ लेते हैं। सो गाइज, अब पहले मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया क्या था, अब चेंज समझने के लिए पहले ये समझ लेते हैं कि पहले बेसिकली मेन मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया क्या था। सो पहले आपको लॉन्ग वीडियो से चैनल मोनेटाइज करने के लिए 1000 सब्सक्राइबर और लास्ट 12 मंथ्स के अंदर 4000 घंटे पब्लिक वॉच टाइम चाहिए होते थे, और शॉर्ट से चैनल मोनेटाइज करने के लिए 1000 सब्सक्राइबर्स और लास्ट 90 डेज के अंदर 10 मिलियन पब्लिक शॉर्ट व्यूज कंप्लीट करने होते थे। सो अब बात करते हैं 1 फरवरी 2027 से मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया में क्या चेंजेस होने वाली हैं। सो अब आते हैं मेन चेंज की तरफ। अब आपको 1 फरवरी 2027 से वीडियो से चैनल मोनेटाइज करने के लिए 1000 सब्सक्राइबर और 12 मंथ्स के अंदर अंदर 8000 घंटे पब्लिक वॉच और कंप्लीट करने होंगे। इसके बाद ही आप वीडियो से अपना चैनल मोनेटाइज कर पाओगे और अर्निंग स्टार्ट कर पाओगे। और इसके अलावा अगर आप शॉर्ट्स कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपको शॉर्ट्स से चैनल मोनेटाइज करने के लिए पहले 1000 सब्सक्राइबर्स और लास्ट 90 डेज के अंदर अंदर 20 मिलियन पब्लिक व्यूज चाहिए होंगे। सो इसके बाद ही आप शॉर्ट्स के थ्रू अपना चैनल मोनेटाइज कर पाओगे और अर्निंग स्टार्ट कर पाओगे। और इसके अलावा शॉर्ट्स क्रिएटर के लिए एक और इम्पोर्टेंट चेंज भी है। यूट्यूब ने शॉर्ट्स की अर्निंग के रूल्स में एक और इम्पोर्टेंट चेंज अनाउंस किया है। सो अब शॉर्ट्स के थ्रू चैनल मोनेटाइज के लिए क्या क्राइटेरिया है ये हम समझ चुके हैं, लेकिन इसके अलावा भी जिनके चैनल मोनेटाइज हैं उनको अब लास्ट 90 डेज़ के अंदर 10 मिलियन व्यूज़ मेंटेन रखने होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपका चैनल मोनेटाइज है लेकिन लास्ट 90 डेज़ के अंदर आपके 10 मिलियन व्यूज़ की रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हो तो शॉर्ट एड्स की अर्निंग और यूट्यूब प्रीमियम शॉर्ट व्यूज़ की अर्निंग रुक सकती है जब तक आप अगेन 90 डेज़ के अंदर अपने 10 मिलियन व्यूज़ की रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं कर लेते। मीन्स आपको अब 90 डेज़ में अपने 10 मिलियन व्यूज़ मेंटेन रखने होंगे शॉर्ट्स की अर्निंग के लिए, लेकिन इससे आपके ओवरऑल चैनल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो मोनेटाइज ही रहेगा, और इसके अलावा आपके लॉन्ग वीडियोस की अर्निंग और लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह की अर्निंग भी वैसे ही रहेगी। और इसके अलावा रेगुलर शॉर्ट्स क्रिएटर के लिए एक गुड न्यूज़ भी है। अगर आप रेगुलर शॉर्ट्स अपलोड करते हैं लेकिन 10 मिलियन व्यूज़ तक नहीं पहुँचते तो भी यूट्यूब आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ देने का प्लान बना रहा है। यूट्यूब आने वाले दिनों में नए इंसेंटिव प्रोग्राम्स लॉन्च करेगा जिसमें ब्रांड डील्स के बोनसेस, यूट्यूब शॉपिंग और दूसरी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ शामिल हो सकती हैं। और इन अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ में 10 मिलियन से कम शॉर्ट व्यूज़ वाले क्रिएटर भी एलिजिबल होंगे, लेकिन इन प्रोग्राम्स की एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी और कंप्लीट डिटेल्स यूट्यूब बाद में अनाउंस करेगा। सो गाइज, अब चलते हैं YT स्टूडियो में और देखते हैं अपडेटेड टर्म्स में हमें बेसिकली क्या एक्सेप्ट करना है। अब अगर तो आपके पास YT स्टूडियो इंस्टॉल नहीं है तो आपने इंस्टॉल करके अपना चैनल ओपन कर लेना है। ओपन करते ही यहाँ ऊपर टॉप पे आपको एक्शन रिक्वायर्ड का नोटिफिकेशन शो होगा। अब यहाँ पे आपने रिव्यू एंड एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाएंगे। सो अब यहाँ वॉच पेज मोनेटाइजेशन और शॉर्ट्स मोनेटाइजेशन से रिलेटेड अपडेटेड टर्म्स की कंप्लीट डिटेल दी गई है, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। सो यहाँ बेसिकली यूट्यूब आपको शेयर डेटा फॉर अर्निंग अपॉर्चुनिटीज दे रहा है और आपसे परमिशन मांग रहा है। सो गाइज, सिंपल वर्ड्स में यूट्यूब कह रहा है कि आप चाहते हैं आपके चैनल की परफॉर्मेंस और ऑडियंस एंगेजमेंट की एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम एडवर्टाइजर्स और ब्रांड्स के साथ शेयर करें ताकि आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें। सो अब ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, आप चाहे तो अलाउ करें चाहे तो डोंट अलाउ कर दें।
आगे आपको अलाउ डोंट अलाउ का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पेज में आने के बाद आपने नीचे दिए गए कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ आपको अपडेटेड वॉच पेज मोनेटाइजेशन की ओवरऑल डिटेल्स दी गई हैं। आपने स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। अब यहाँ पे आपने आई एक्सेप्ट वॉच पेज टर्म्स पे टिक करके एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ आपको अपडेटेड शॉर्ट फीड मोनेटाइजेशन की डिटेल्स दी गई हैं। यहाँ से अगेन आपने स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। अब यहाँ भी आई एक्सेप्ट द शॉर्ट फीड टर्म्स पे टिक करके एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाएंगे। सो गाइज, अब इससे पहले जो हमने 2 टर्म्स एक्सेप्ट किए हैं वो अपडेटेड मोनेटाइजेशन टर्म्स थे, जो मैं आपको स्टार्टिंग में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और यहाँ इस पेज में जो शो हो रही है ये यूट्यूब की एक्स्ट्रा अर्निंग अपॉर्चुनिटी है। तो आपने दोनों को मिक्स नहीं करना, आपने इस पॉइंट को डिटेल में समझ के अपने हिसाब से अलाउ या डोंट अलाउ करना है। सो गाइज, अब इस पॉइंट को भी मैं स्टार्टिंग में काफ़ी हद तक क्लियर कर चुकी हूँ। यहाँ यूट्यूब बेसिकली क्रिएटर्स से पूछ रहा है क्या हम आपके चैनल की कुछ डिटेल्स एडवर्टाइजर्स या ब्रांड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे हमारे चैनल की अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ होंगी। अब क्वेश्चन यहाँ रहता है कि कहीं यूट्यूब हमारी अर्निंग, हमारे पर्सनल डिटेल्स या फिर हमारे बैंक इन्फॉर्मेशन तो शेयर नहीं कर देगा। तो नहीं, यहाँ यूट्यूब सिर्फ आपके चैनल के सब्सक्राइबर्स, व्यूज़, एंगेजमेंट और वॉच टाइम शेयर करेगा। और इसके अलावा आपके चैनल की कैटेगरी, चैनल की कंट्री और लैंग्वेज, चैनल की क्रिएशन डेट और लास्ट वीडियो अपलोडेड टाइम शेयर की जाएंगी। और इसके अलावा अगर आप सोच रहे हैं क्या ये डिटेल्स नॉर्मल यूज़र्स के साथ भी शेयर की जाएगी, तो नहीं, ये डिटेल्स सिर्फ ब्रांड्स और एडवर्टाइजर्स के साथ ही शेयर होगी आपकी एक्स्ट्रा अर्निंग अपॉर्चुनिटी के लिए। सो गाइज, अब आपको ये पॉइंट होपफुली काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी होगी। और अब अगर आपको लगता है आपको अलाउ करना चाहिए तो आपने अलाउ को सिलेक्ट करके फिनिश वाले बटन पे क्लिक कर देना है। और अगर डोंट अलाउ करना चाहते हैं तो डोंट अलाउ पे क्लिक कर दें। और याद रहे, मोनेटाइज चैनल वाले और नॉन मोनेटाइज चैनल वाले दोनों को ही 31 जनवरी 2027 से पहले अपडेटेड टर्म्स एक्सेप्ट करके फिनिश करना है। और अगर आप 31 जनवरी 2027 से पहले अपडेटेड टर्म्स एक्सेप्ट नहीं करते तो इसका इफेक्ट आपके चैनल की अर्निंग पे, आपके मोनेटाइजेशन पे पड़ सकता है। सो गाइज, अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी तो आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि जिन क्रिएटर्स तक ये अपडेट नहीं पहुँची उन तक भी पहुँच सके। और इसके अलावा लॉन्ग वीडियो क्रिएटर्स भी अगर ज़्यादा टाइम तक इनएक्टिव रहते हैं, वीडियोस अपलोड नहीं करते, 3 मंथ्स या फिर 6 मंथ्स तक अगर आपके चैनल पे कोई वीडियो अपलोड नहीं होती, तो यूट्यूब के अपडेटेड टर्म्स के मुताबिक इससे आपके चैनल की अर्निंग और आपके चैनल के मोनेटाइजेशन पे इफेक्ट पड़ सकता है। सो गाइज, अगर अब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ तो आपके लिए अब तक की सबसे अच्छी बात एक ये है, आपके पास अभी भी मिनिमम 5 मंथ से ज़्यादा का टाइम है, क्योंकि अपडेटेड टर्म्स 1 फरवरी 2027 से अप्लाई होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अभी भी आपके पास 5 मंथ्स हैं। अगर आप इन 5 मंथ्स के अंदर अंदर अपना चैनल मोनेटाइज कर लेते हो तो आपको 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे पब्लिक वॉच और कंप्लीट करने होंगे। लेकिन इसी के अगेंस्ट अगर आप 1 फरवरी के बाद चैनल मोनेटाइज करते हो तो आपको 1000 सब्सक्राइबर्स और 8000 घंटे पब्लिक वॉच और कंप्लीट करने होंगे। मीन्स सिंपल वर्ड में लॉन्ग वीडियोस वाले न्यू क्रिएटर्स के लिए मोनेटाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स 4000 घंटे से इंक्रीज होकर 8000 घंटे हो जाएंगे, यानी डबल। और शॉर्ट्स न्यू क्रिएटर्स के लिए 10 मिलियन व्यूज़ से इंक्रीज होकर 20 मिलियन व्यूज़ हो जाएंगे। तो इसलिए गाइस, अगर आपका चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ तो 31 जनवरी 2027 से पहले अपना चैनल मोनेटाइज करने की कोशिश करें। तो अभी भी वक्त है, अपना 100% में रेगुलर वीडियोस डालें, क्योंकि इसके बाद आपको मोनेटाइजेशन के लिए डबल रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करनी होगी। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात, YT स्टूडियो के अपडेटेड टर्म्स को 31 जनवरी 2027 से पहले एक्सेप्ट करना ना भूलें, ताकि अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो आपके चैनल की मोनेटाइजेशन फीचर की अर्निंग में इंटरप्शन ना आए। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में बताएं आपका चैनल मोनेटाइज है या फिर आप मोनेटाइजेशन के लिए वर्क कर रहे हैं और आपको यूट्यूब की ये अपडेट कैसी लगी। और इसके अलावा अगर आपने कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।